गए हैं? क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद के भवों की गणना की जाती है। तो सम्यक दर्शन उन्हें किस भव में हुआ? नए सार के भव में हुआ। नए सार के भव में जहाँ की वो ग्राम चिंतक के रूप में है, इसी जम्बूद्वीप पश्चिम महाविदेह में प्रतिष्ठान पट्टन में नए सार नामक राजा का ग्राम चिंतक एक नौकर था। नए सार नाम का राजा की आज्ञा को लेकर के आज्ञा से वह बहुत से गाड़े नौकर आदि लेकर के लकड़ियां लेने के लिए वन में गया। नए सार अपने आप में बहुत योग्य था, पात्र था, सद्गुणों से पूरित था, जिसके हृदय में कोमलता थी, संतों के प्रति जिसके हृदय में प्रेम था, अतिथियों का जो सत्कार करता था, अर्थात जिनमें परिपूर्ण पात्रता थी। ऐसे नए सार जब लकड़ियां काटने का काम होता है, दोपहर तक पूरा होता है और उसके बाद वे सभी बैठ करके आहार लेने के लिए अपना स्थान ग्रहण करते हैं। पर नए सार के मन में एक विचार उठ रहा है कि जब मैं घर में रहता हूँ तो अतिथि सत्कार करता हूँ, क्या यहाँ भी मुझे अतिथि सत्कार का अवसर मिल सकता है क्या? ये तो जंगल है, यहाँ कहाँ मिलेगा? प्राय करके व्यक्ति जब नियम लेते हैं तो कैसा नियम लेते हैं कि महाराज साहब 10 दिन की छूट देकर के आप ये नियम दे दीजिए ताकि हम बाहर जाएं तो हमको ये नियम पालन नहीं करना। अर्थात अब किसी के अगर शादी में जाना है तो वहां तो हम रात्रि भोजन कर सकते हैं। तो जब सबके बीच में वो रात्रि भोजन आदि किया जाता है तो किसी को क्या मालूम कि आप 20 दिन तक तो दिन में ही खाते हैं। अर्थात आपकी छवि कैसी बनती है कि आप रात्रि भोजन करते हैं। तो छूट लेकर के नियम लिया जाता है। पर नए साल का नियम कैसा है जिसके साथ उसके भाव जुड़े हुए हैं कि मुझे अतिथि सत्कार करने वाले जंगल हो, कोई तो मिल जाए। वह अपने पेड़ पर चढ़कर के चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे थोड़ी दूर से आते हुए मुनि भगवंत दिखाई देते हैं और उसका रोम रोम उलसित हो जाता है। तत्काल नीचे उतर के उसी दिशा में वह आगे बढ़ जाता है और जाकर के उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पहुंच जाता है, वंदन करता है और कहता है, स्वामी मुनि भगवंत आप इस जंगल में कहाँ से पधार रहे हैं? वे मुनि भगवंत कहते हैं कि हे भद्र, हम रास्ता भूल गए हैं, तो आप पधारिए, आहार लीजिए और उसके बाद रास्ता तो मैं ही आपको बता दूंगा। वे आ जाते हैं, मुनि भगवंत आहार ग्रहण करते हैं, आहार लेते हैं, कुछ उनकी थकान उतरती है और उसके बाद नए साथ उन्हें साथ में लेकर के और ग्राम का रास्ता बताने के लिए चल पड़ते हैं। नए साथ जिसके भीतर में किस प्रकार से आर्द्रता है, कोमलता का गुण है और वह संतों के प्रति बहुमान भाव वाला है और उनके साथ चल रहा है। वे मुनियों को द्रव्य मार्ग बता रहा है, लेकिन मुनि अब क्या बता रहे हैं? उसे भाव मार्ग बता रहे हैं। दोनों परस्पर में एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं। मुनि भगवंत देव गुरु धर्म के बारे में समझा रहे हैं, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान के रूप में समझा रहे हैं, अरिहंत प्रभु परमात्मा का स्वरूप समझा रहे हैं और वो सारा श्रवण करते करते उसका हृदय भींजता जा रहा है। देखो श्रोता है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक कांच की गोली जैसे भी होते हैं और शक्कर की गोली जैसे भी होते हैं। कांच की गोली को यदि पानी में डाल दिया जाए तो क्या उसमें घुलेगी? क्या नहीं घुलती। पर यदि उसमें शक्कर की गोली डाल दी जाए तो घुल जाती है। वैसे ही कुछ व्यक्तियों का चित्त इतना कोमल होता है कि वो बहुत जल्दी जो भी वो सुनते हैं उसके साथ उनका तादात्म्य संबंध हो जाता है, आत्मा अंदर तक भीग जाती है और कई लोगों के एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर भी चला जाता है। पर भगवान महावीर जो कि परम अनुकंपा करके हमें अपना जीवन वृत्त सुना रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने अपने मोक्ष मार्ग की यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, किस प्रकार से प्रारंभ की और उसके बाद भी मेरे से कितनी गलतियां होती रही, कैसे अज्ञान में मैं अपराध करता रहा। अपनी आत्म कथा सुनाना
कोई सरल कार्य नहीं है, बहुत कठिन कार्य है कि अपने दोष को किसी के सामने बता दे। पर मुझे याद आते हैं इंदौर के एक श्रावक जो कि गुरुवरे श्री के प्रवचनों में आते आते जिनका मन इतना भीगा कि उन्होंने जब विदाई का समय आया तब उन्होंने समय मांगा और खड़े होकर के और उन्होंने सबके बीच में इस बात को स्वीकार किया कि महाराज साहब मेरे में सारे ही व्यसन थे, पर आपका प्रवचन सुनते सुनते मेरे उन सारे व्यसनों के प्रति भाव क्या हुए, समाप्त हो गए। पर भरी सभा में खड़े होकर के और इस प्रकार का जिन्होंने साहस किया वो अपने आप में बहुत बड़ी उनकी पात्रता रही। तो इस प्रकार से यहाँ पर नए साल के लिए नए साल भावों में भीगते जाते हैं और वह धर्म आत्मसात कर रहे हैं और उसी अवस्था में उन्हें सम्यक दर्शन आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा भाव नए साल पहले देवलोक में गए। तीसरा भाव आदिनाथ भगवान के और भरत के पौत्र और भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ, जिनके शरीर से जैसे सूर्य की किरणें निकल रही हो इतनी तेजस्विता थी, तो उन्हें मरीचि नाम दिया गया। अब मरीचि जब युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं, अनेक कन्याओं के साथ उनका विवाह हो जाता है, वे भोगों में डूबे हुए हैं। ज्ञात होता है कि आदिनाथ भगवान बाहर उद्यान में पधारे हैं, समोसरण की रचना हुई है, भरत चक्रवर्ती पधारते हैं और साथ में उनका पूरा अंधपुर आदि भी जाता है, मरीचि भी जाते हैं। और जाने के पश्चात जब वे श्रवण करते हैं प्रभु परमात्मा की वाणी को, तो भीतर में भाव आता है, ओह ये संसार के भोग सुखों को तो इस जीव ने अनंत काल में अनंत बार भोगा है, पर इसकी कभी भी तृप्ति नहीं हुई। शमशान जैसे कभी भी भरता नहीं है, जैसे कि समुद्र में इतनी नदियों का जल जाता है पर उसके बाद भी समुद्र तो नदियों का जल लेता ही रहता है, तृप्त नहीं होता है, वैसे लोग भी कभी तृप्त नहीं होता है। इस प्रकार से उन्हें विचार आ रहा है भोग सुखों के प्रति कि न जाने कितनी बार भोग भोगे हैं और देव गति में भी कितना समय व्यतीत हुआ है, पर अब ये मानव जीवन तो मुझे वैराग्य के लिए, यह मुझे आत्म साधना के लिए प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के विचार से वह आदिनाथ भगवान के पास दीक्षित हो जाते हैं। लेकिन शरीर बड़ा कोमल था और मुनि जीवन में कष्ट बहुत। ऐसे समय उन्हें विचार आता है, ओहो मैंने दीक्षा तो ले ली पर मेरे से तो ये सारे कष्ट सहन नहीं हो पा रहे, तो क्या करना। मैं चलता हूँ तो मुझे धूप बहुत लगती है, एक छाता रख लेता हूँ। जब मैं लोज कराता हूँ तब तो बहुत ही पीड़ा होती है, मैं तो कैंची से कटवा लूंगा। ये सफेद रंग के वस्त्र में पहनता हूँ, कितनी जल्दी मलिन हो जाते हैं, मैं तो केसरिया वस्त्र पहन लेता हूँ। चलता हूँ तो पाँव में छाले हो जाते हैं, मुझे तो पाँव में खड़ाऊ पहन लेती है। इस प्रकार से उनकी बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात वो वैदिक सन्यासी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और विचार करते हैं अब मुझे आदिनाथ भगवान के समोसरण में जाने का अंदर अधिकार नहीं है, और वे समोसरण के बाहर में ही अपनी एक व्यवस्था बना लेते हैं और वहीं वे बैठते हैं। उनके पास जो भी आता है और कहता है कि हे संत, क्या आप हमें धर्म का मार्ग बताएंगे, तब वे कहते हैं धर्म का मार्ग तो आदिनाथ भगवान बताएंगे। अंदर जाओ, समोसरण में प्रवेश करो और प्रभु परमात्मा के मुख से जो वाणी श्रवण करो तो वह तुम्हें कल्याणकारी बनेगी। आने वालों को अंदर भेजते हैं। एक समय उन्हें कोई रोग हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, कोई उनकी सेवा करने वाला उस समय पास में होता नहीं है। अब उनको विचार आता है कि यदि एक शिष्य मेरा होता तो कितना अच्छा होता, कम से कम वह मेरी सेवा तो कर देता। अब यदि कोई मेरे योग्य पात्र आएगा तो मैं उसे जरूर दीक्षित कर दूंगा। एक कपिल नाम के राजकुमार आते हैं, धर्म की जिज्ञासा है उनके मन में और उनको अंदर आदिनाथ भगवान के पास भेज भी देते हैं।
पर अंदर जाने के बाद उन्हें लगता है अहो इस समोसरण में तो हीरे मोती आदि चमक रहे हैं और इन सब के बीच में भगवान बैठे हैं, कहाँ यहाँ पर धर्म की बात होगी, यहाँ तो वैभव ही वैभव दिखाई दे रहा है। वो तत्काल बाहर आ गए और कहने लगे मुझे अंदर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा, पर क्या आपके पास धर्म है? तब वे विचार करते हैं ये बिल्कुल मेरे योग्य है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान के पास जाकर के भी लौट के आ गया, तो अब ये तो मेरे ही योग्य है। कहते हैं हाँ मेरे पास भी धर्म है। यहाँ उत्सूत्र प्ररूपणा करने के कारण उनका संसार बहुत अधिक बढ़ गया। अब एक बार भरत चक्रवर्ती जो कि आदिनाथ भगवान के समोसरण में देशना श्रवण कर रहे हैं और उनके भीतर एक प्रश्न उठता है, एक जिज्ञासा उठती है और जिज्ञासा में वे क्या कहते हैं, हे प्रभु परमात्मा, हमारे इस समोसरण में क्या कोई ऐसी आत्मा है कि जो कालांतर में तीर्थंकर पद को प्राप्त करे? आदिनाथ भगवान कहते हैं समोसरण के अंदर तो नहीं है, लेकिन समोसरण के बाहर जो तुम्हारे पुत्र मरीचि हैं, वे मरीचि क्या बनने वाले हैं? क्या बनेंगे वो? 24वें तीर्थंकर। और उससे पहले क्या बनेंगे? प्रियमित्र चक्रवर्ती। और उससे भी पहले क्या बनेंगे? त्रिपृष्ठ वासुदेव। भरत चक्रवर्ती को बड़ा आनंद आता है, ओहो मेरा पुत्र मरीचि और तीर्थंकर बनेगा, महावीर बनेगा। बाहर आते हैं, नमन करते हैं। वो सन्यासी सोच में पड़ जाते हैं, आज तक तो भरत चक्रवर्ती कभी वंदन करने आते ही नहीं थे, आज ये वंदन करने कैसे आ गए? तब भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि हे मरीचि, मैं तुम्हारे इस तापस वेश को वंदन नहीं कर रहा, मैं तो तुम कालांतर में 24वें तीर्थंकर बन रहे हो उसको वंदन कर रहा हूँ। ना मैं तुम वासुदेव बनोगे इसलिए वंदन करता हूँ, ना तुम जो चक्रवर्ती बनोगे ना इसलिए वंदन करता हूँ, मैं इसलिए वंदन करता हूँ कि तुम तीर्थंकर बनोगे। इन शब्दों को श्रवण करके मरीचि का गर्व बढ़ने लगा, इतना अधिक प्रसन्नता हो गई, रोमांच हो गया। भरत चक्रवर्ती तो चले गए, पर यहाँ मरीचि तो नृत्य कर रहे हैं आनंद से और अहंकार पूर्वक। ओह मेरा कुल कैसा, मेरा कुल कैसा, जिस कुल में आदिनाथ भगवान तीर्थंकर हो गए, मेरे पिता भरत चक्रवर्ती हो गए और मैं 3 पदवी को प्राप्त करूंगा। मैं वासुदेव भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी और उसके साथ साथ तीर्थंकर भी। और उस गर्व की स्थिति में उन्होंने कौन सा कर्म बांधा? कौन सा कर्म बांधा? हाँ, नीच गोत्र का बंधन किया, क्योंकि आत्म प्रशंसा के भावों में है। तो आत्म प्रशंसा के भावों में कौन सा कर्म बनता है? नीच गोत्र। पर की निंदा करते हैं और अपनी प्रशंसा करते हैं तो नीच गोत्र का बंधन होता है। और यदि दूसरे के सद्गुणों की प्रशंसा की जाती है, अहोभाव किया जाता है और दूसरों के दोषों पर दृष्टिपात नहीं करते हैं, तो कौन सा कर्म बंधन होता है? उच्च गोत्र का। तो यहाँ पर नीच गोत्र का बंधन हो गया और इस प्रकार से मरीचि का समय परिपूर्ण होता है। अब चौथे भाव से 16वें भाव तक मरीचि यहाँ से 5वें देवलोक में गए, फिर ब्राह्मण हुए, तापसी दीक्षा ग्रहण की। 6ठे भाव में देव, 7वें भाव में ब्राह्मण तापसी दीक्षा, 8वें भाव में देव, 9वें भाव में तापसी दीक्षा, 10वें भाव में देव, 11वें भाव में फिर तापसी दीक्षा, 12वें भाव में देव, 13वें भाव में फिर तापसी दीक्षा, 14वें भाव में देव, 15वें भाव में फिर तापसी दीक्षा, 16वें भाव में देव। और उसके पश्चात कौन सा भाव आ गया? 17वां भाव। अब 17वें भाव में राजगिरी नाम की नगरी, चित्रनंदी नाम के राजा और उस चित्रनंदी राजा के पुत्र का नाम विशाखा नंदी, और साथ ही साथ चित्रनंदी के भाई युवराज का नाम क्या है? तो कहते हैं विशाख भूति। और उस विशाख भूति के पुत्र बने विश्वभूति। और विश्वभूति कौन है? किसका जीव है वो? भगवान महावीर का जीव, मरीचि का जीव।
वे विश्वभूति बनते हैं, युवराज के पुत्र बनते हैं। और दोनों ही चचेरे भाई आपस में जब बड़े हो जाते हैं, यौवन अवस्था में आ जाते हैं, दोनों के विवाह हो जाते हैं, अपना अपना जिनका महल है, और जिस महल में राजवाटिका में विश्वभूति रहते हैं वो थोड़ी ज्यादा ही सौंदर्यपूर्ण है। एक बार राजकुमार जब उस विश्वभूति को अपनी पत्नियों के साथ उस वाटिका में क्रीड़ा करते देखते हैं तो उनके भीतर में ईर्ष्या पैदा हो जाती है और उसका सुख उन्हें सुख नहीं लगता और उन्हें क्रोध आने लगता है। ईर्ष्या के कारण वे जलन का अनुभव करते हैं और इसीलिए वे क्या करते हैं, पिता के पास पहुंचते हैं कि राजन, पिताश्री, मैं राजकुमार हूँ, फिर भी मेरे रहने का स्थान उतना सुंदर नहीं है जितना विश्वभूति का है। मुझे तो वो राजवाटिका रहने के लिए चाहिए। पुत्र का मोह, न्याय अन्याय की बात भूल गए और पुत्र के मोह ने उनके भीतर में भाव जागृत कर दिया कि ठीक है, तुम्हें समय आने पर ये राजवाटिका दी जाएगी। पर इस तरह से खाली कराना तो बहुत कठिन काम है। उन्होंने एक योजना बनाई, माया कषाय, षड्यंत्र का रूप, कि किस तरह से विश्वभूति को हटाना है। तो उन्होंने इस प्रकार से एक योजना बनाई। ढिंडोरा पीटने लगा, सिंह सामंत के यहाँ पर चढ़ाई के लिए राजा पधार रहे हैं। विश्वभूति सोचने लगे, हमारे जैसे युवाओं के होते हुए तात श्री इस प्रकार से भी पधारते हैं तो उचित नहीं है, हमें जाना चाहिए। क्योंकि नए शहर के बहुत से जो चले आ रहे हैं, जिनके हृदय की जो कोमलता है, औचित्य पालन है, बड़ों के प्रति मर्यादा का भाव है, ऐसे वे विश्वभूति तत्काल राजा साहब के पास पहुंचते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि राजन, आप मत पधारिए, इस कार्य के लिए आप मुझे आदेश दीजिए। यही तो वो चाहते थे। और विश्वभूति तत्काल सेना लेकर वहां से प्रयाण करते हैं और पीछे से उनके अंतःपुर से राजवाटिका खाली करा दी जाती है। जब वे जीत करके विजय का डंका बजाते हुए आते हैं, राजसभा में सारी चर्चा होने के बाद जब वे अपने रहने के स्थान पर उस राजवाटिका के निकट द्वार पर पहुंचते हैं, द्वारपाल कहता है कि हे राजकुमार, अब यह स्थान तुम्हारा नहीं है, यह स्थान तुम्हारे चचेरे भाई बड़े पिता के लड़के विशाखा नंदी के पास है। सुनते हुए समझ जाते हैं, राजा साहब की मलिनता उन्हें समझ में आ जाती है, संसार के प्रति वैराग्य आने लगता है। और ये कैसा संसार है कि पुत्र मोह में मेरे बड़े पिता ने इस तरह से मेरे साथ अन्याय किया। क्रोध भी आता है और इधर वैराग्य भी आता है। क्रोध में वे कबीज के वृक्ष पर अपनी मुट्ठी का प्रहार करते हैं, सारे फल नीचे गिर जाते हैं और वे द्वारपाल को कहते हैं, मेरे में इतनी शक्ति है कि जैसे इन फलों को मैंने एक क्षण में तोड़ दिया, वैसे मैं इस पूरे राजकुल को समाप्त कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वे मुनि बन जाते हैं। उनकी आराधना, साधना, तपस्या चल रही है। एक समय की बात है, मथुरा नगरी में वे विचरण कर रहे हैं। मासक्षम के तपस्वी हैं, शरीर बड़ा जर्जर हो चुका है, आहार के लिए पधार रहे हैं और उस समय में एक गाय जो उन्मत्त की तरह दौड़ती आ रही है और उसके सींगों के प्रहार से वे धरती पर गिर जाते हैं और गिरने के साथ ही वे एक हंसी का स्वर सुनते हैं। जहां से वो हंसी का स्वर आ रहा है, अट्टहास हो रहा है, वे देखते हैं ऊपर महल में विशाखा नंदी बैठे हैं जो अपनी ससुराल में आए हुए हैं। और वो विशाखा नंदी हंसते हुए कहते हैं, ओह विश्वभूति, तुम्हारा वो बल कहाँ गया कि जिस बल से तुम कहते थे कबीर के वृक्ष के फलों को तुमने एक मुट्ठी में गिराया था, वो बल तुम्हारा कहाँ गया। उनकी उस हंसी ने विश्वभूति के हृदय में क्रोध को पैदा कर दिया। एक व्यक्ति हंसता है तो सामने वालों के हृदय में आनंद आ जाता है। एक व्यक्ति हंसता है तो वह सारे माहौल को हल्का कर देता है और एक व्यक्ति दूसरों की गलती पर हंस करके वैर की गांठ बांध लेता है।
तो इस प्रकार से जैसे ही वे हंसते हैं तो एक जख्म जैसा अनुभव होता है, और यहाँ विश्वभूति को, मुनि को क्रोध आता है, और वे गाय को एक हाथ से उठा करके घुमा करके आकाश में, सींगों से पकड़ के आकाश में घुमा के वापिस धरती पे रख देते हैं और कहते हैं, हे विशाखा नंदी, मेरा वह बल कहीं गया नहीं है। मैं अभी भी मेरे में उतना बल है, पर मैं मुनि हूँ, पर अगले जन्म में मैं तुम्हें मारने वाला बनूं, बस इतना ही मुझे अब तो मेरा भाव जगत है। जिस तपस्या के प्रभाव से वह मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, उस तपस्या को उन्होंने क्या कर दिया, व्यर्थ कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे चांदी के मोल, चांदी को सोने को बेच दिया और लोहा खरीद लिया, इस प्रकार से उन्होंने अपनी तपस्या को क्या कर दिया, व्यर्थ के समान कर दिया, न्याणा कर लिया। इसके पश्चात 18वां भव, विश्वभूति मुनि 1 करोड़ वर्ष तक चारित्र पालन करके देवलोक में गए। 19वां भव, पोतनपुर नाम का नगर, प्रजापति नाम के राजा, धारिणी नाम की रानी और मृगावती नाम की भी रानी। धारिणी के पुत्र अचल भ्राता और इधर मृगावती के पुत्र त्रिपृष्ठ वासुदेव। त्रिपृष्ठ वासुदेव के जन्म से पहले माता ने कितने स्वप्न देखे? वासुदेव की माता कितने स्वप्न देखती है? 7 स्वप्नों को देखती है। विश्व और इस प्रकार से, और अचल भ्राता बलराम, जिनके समय में उनकी माता ने कितने देखे? तो कहते हैं 4 स्वप्न देखे। इस प्रकार से अब दोनों ही राजकुमार बड़े होते हैं। बलराम और वासुदेव जो होते हैं, उनका परस्पर में गाढ़ प्रेम रहता है। दोनों ने युवावस्था को प्राप्त किया। उनके पिता प्रजापति अश्वग्रीव नाम के राजा के अधीन थे, और वो अश्वग्रीव राजा, जिसका एक शाली क्षेत्र है, चावलों का खेत है, और उस ग्राम के पास में एक सिंह जो कि उपद्रव किया करता है, तब समय समय पर अश्वग्रीव राजा कईयों को भेजते हैं और उस क्षेत्र की रक्षा करवाते हैं। अब नंबर किसका आ गया? महाराजा प्रजापति का आ गया। उन्हें संदेश मिला कि आपको जाकर के और रक्षा करनी है। त्रिपृष्ठ वासुदेव त्रिपृष्ठ कहने लगे कि पिताश्री, उसके लिए आप क्यों पधारते हैं? उसके लिए तो हम ही पर्याप्त हैं। दोनों भाई रथ पर सवार होकर के चले गए, और अब विचार करते हैं त्रिपृष्ठ कुमार कि क्या क्षेत्र की रक्षा करते हुए इतने समय निकालना, क्यों ना सिंह को ही समाप्त कर दिया जाए, तो सारा झंझट ही समाप्त हो जाए। तो सीधे सिंह की गुफा के सामने पहुंचे। सिंह भी बाहर आया। अब त्रिपृष्ठ कुमार सोचते हैं कि इसके पास में कवच नहीं है तो मुझे भी कवच नहीं पहनना, इसके पास में शस्त्र नहीं है तो मुझे भी शस्त्र नहीं रखना, और इसके पास रथ नहीं है तो मुझे भी रथ में नहीं बैठना। तो नीचे उतर जाते हैं और सिंह के साथ उनकी लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। सिंह उन पर छलांग लगाता है और वो दोनों हाथों से उसके पहले दोनों पांवों को पकड़ लेते हैं और अपना संपूर्ण बल लगा देते हैं, और वह शेर तड़पने लगता है और मृत्यु की स्थिति में पहुंच जाता है, पर प्राण नहीं निकल रहे। ऐसे समय वो अचल भ्राता तत्काल पहुंचते हैं उस सिंह के पास में, और बड़े प्रेम के मधुर स्वरों में कहते हैं कि हे केसरी, तुम वन केसरी हो और तुम्हें मारने वाला नर केसरी है। इस सामान्य व्यक्ति ने तुम्हें समाप्त नहीं किया है, इसलिए तुम अपने क्रोध को शांत करो। उनके मधुर स्वरों से शेर को कुछ सांत्वना मिलती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। अब त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में प्रति वासुदेव अश्वग्रीव को समाप्त करते हैं, और अब ये क्या बन गए? वासुदेव बन गए। कितने खंड के भोक्ता होते हैं वासुदेव? कितने खंड के? 3 खंड के। और चक्रवर्ती कितने खंड के देवता के अधिपति होते हैं? 6 खंड के अधिपति होते हैं। तो त्रिपृष्ठ वासुदेव जो 3 खंड के अधिपति बने हुए हैं, और एक दिन रात्रि का समय है, और उनकी शैया के पास में ही एक मंडली है, संगीत मंडली है, जो उनके सामने किसी प्रकार के गीतों को प्रस्तुत कर रही है।
बहुत ही मधुर माहौल बना हुआ है। त्रिपृष्ठ वासुदेव अपने शैया पालक को कहते हैं कि देखो, यदि मुझे नींद आ जाए तो तुम इस संगीत को बंद करवा देना। शैया पालक कहता है ठीक है महाराज। उन्हें नींद आ जाती है, पर जो चल रहा है गीत वो इतना मधुर है कि शैया पालक उसे सुनने के का लोभ का संवरण नहीं कर पाता है। सोचता है ये गीत तो पूर्ण हो जाए, उसके बाद आगे की बात। लेकिन इधर तो राजा त्रिपृष्ठ वासुदेव को नींद आती है और इधर नींद खुल जाती है। और जैसे नींद खुलती है वे देखते हैं अहो अभी तो संगीत मंडली का गीत चल रहा है। वे शैया पालक को कहते हैं कि तुम्हें मैंने आज्ञा दी थी कि जैसे ही मुझे नींद आए इसे बंद कर देना, पर तुमने बंद क्यों नहीं किया? वे कहता है राजन, मेरी भूल को, मेरे अपराध को आप क्षमा करें, पर वो गीत मुझे बहुत, मेरे कानों को बहुत सुहा रहा था, इसलिए मैं नहीं बंद कर पाया। अच्छा, तो तुम्हारे कानों को वो सुहा रहा था। अब मैं बताता हूँ कि तुम्हारे कानों को कैसे सुहाता है। वह गरम गरम लावा मंगाते हैं। बहुत माफी मांगने के बाद में भी उसे 2-4 सेवकों के साथ उसे पकड़ करके और उसके कानों में लावा गरम गरम डलवाते हैं। और उसके साथ साथ वे क्या कहते हैं, अच्छा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना। सोचने की बात है कि जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, जो कि करुणा सागर बनने वाले हैं, समस्त जीवों के प्रति जिनके हृदय में मैत्री का अथाह स्रोत बहने वाला है, ऐसे तीर्थंकर प्रभु त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में अहंकार के वशीभूत होकर के कैसा कार्य कर बैठते हैं। और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? अनुमोदना कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, उसके प्रति पश्चाताप नहीं है। किसी कवि ने कहा है, मानव सदा मानव रहे, मानव सदा मानव रहे, उर प्रेम पारावार हो, मन उच्च और उदार हो, मति दृढ़ तथा अविकार हो, वह दुख चाहे जो सहे, मानव सदा मानव रहे। तो मानव में एक मानवता का जो गुण है, दूसरों के प्रति सद्भाव जो होना चाहिए, वह इस समय वासुदेव में नहीं दिखाई देता है। और उस समय वे निविड़ कर्म का बंद कर लेते हैं। कि भगवान महावीर स्वयं बता रहे हैं कि देखो मैंने भी अहंकार के वशीभूत होकर के कैसे कर्म का बंधन किया कि उसके पश्चात मुझे कहाँ जाना पड़ा? नरक में जाना पड़ा। 20वें भाव में त्रिपृष्ठ वासुदेव 7वें नरक में उत्पन्न हुए, 21वें में सिंह हुए, 22वें में फिर 4थी नरक में उत्पन्न हुए। और उसके बाद कई उन्होंने छोटे छोटे भव किए, तिरंच के और कई उन्होंने मनुष्य के। अब 23वां भव बताया जाता है कि उस 23वें भव में पश्चिम महाविदय में मूक नाम की नगरी है, धनंजय नाम के राजा हैं, धारिणी नाम की रानी है, जहाँ पर वो मरीचि का जीव जब माता के गर्भ में आता है, माता 14 स्वप्न देखती है और समय आने पर पुत्र का उत्पन्न होना होता है, जिसका नाम प्रिय मित्र रखा जाता है। युवा अवस्था में पहुंच करके वो चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते हैं और अंत समय में दीक्षा को ग्रहण करते हैं। 24वें भाव से 26वां भाव, 24वें भाव में 7वें देवलोक में देवता बनते हैं, 25वें भाव में वे भरत क्षेत्र में नंदन नाम के राजा बनते हैं। और यहाँ भी वो जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उनकी साधना किस रूप में चल रही है? क्या तपस्या करते हैं वे? क्या तपस्या करते हैं? हाँ, 1 लाख मासिक शमन नहीं करते, 1 लाख वर्ष तक मासिक शमन के पारणे मासिक शमन करते हैं। तो वो तो कितना बढ़ गया? 11 लाख से भी अधिक हो रहा है। तो इस प्रकार से 1 लाख वर्ष तक मासिक शमन के पारणे मासिक शमन करते हैं, 20 स्थानक पद की आराधना करते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हैं और 26वें भाव में 10वें देवलोक में वे पधारते हैं।
तो 20 स्थानक तप की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किन भावों में करते हैं? हम किसमें गाते हैं? स्नात्र पूजा में कौन सी पंक्ति है? सभी जीव करो शासन रसी, ऐसी भाव दया मन उल्लसी। क्या भाव है? सभी जीव करो शासन रसी। तीर्थंकर में और सामान्य केवल ज्ञानी में यही अंतर होता है कि तीर्थंकर को क्या भाव आता है कि मैं सारे जगत का कल्याण कर दूं, और केवल ज्ञानी जो होते हैं उनके भाव कैसे होते हैं? सारे जगत का कल्याण हो जाए। दोनों में अंतर है ना। एक कह रहे हैं होना चाहिए, करे कोई भी, और एक क्या कह रहे हैं? मैं कर दूं। तो इस प्रकार इन भावों में वह विशिष्ट पुण्य का अर्जन करते हैं और तीर्थंकर नाम पद का उपार्जन करते हैं। अब 27वां भाव, प्रभु परमात्मा भगवान महावीर जो कि 10वें देवलोक से च्योते हैं और 3 ज्ञान सहित देव विमान से च्योकर देवानंदा की कुक्षी में अवतरित होते हैं। देवानंदा 14 स्वप्न देखती है और बड़े ही प्रसन्नता से वे अपने पति ऋषभ दत्त को वह सब कुछ बताती है। ऋषभ दत्त भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और समय व्यतीत होने लगता है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ऋषभ दत्त कहते हैं कि तुमने जिस पुत्र को देखा, जिस प्रकार तुमने जो सपने देखे 14, इनका फल क्या होगा कि तुम्हें 32 लक्षण युक्त पुरुष की प्राप्ति होगी। तो 32 लक्षण क्या होते हैं? श्री कल्प सूत्र जी में हर तरह का विषय दिया गया है। यहाँ पर कहा गया कि 32 लक्षण क्या होते हैं पुरुषों के? तो जिस पुरुष के अंग में 7 लाल स्थानों अर्थात नख, हाथ, पैर, जबान, होठ, तालु और नेत्रों का अंतिम भाग ये 7 लाल होते हैं। बगल, ठुड्डी, नाक, नख, मुख, हृदय ये 6 ऊंचे होते हैं। दांत, केश, उंगली के पोरवे, चमड़ी, नख ये 5 पतले होते हैं। नेत्र, वक्षस्थल, नाक, दाढ़ी, भुजा ये 5 लंबे होते हैं। ललाट, स्वर, मुख ये 3 विस्तृत होते हैं। जंघा, लिंग, गर्दन ये 3 छोटे होते हैं। स्वर, नाभि, धैर्य ये 3 गंभीर होते हैं। ये 32 लक्षण कहे जाते हैं। इस प्रकार से ऋषभ दत्त बार बार प्रशंसा कर रहा है, आनंदित हो रहा है और देवानंदा भी अत्यंत प्रसन्न है। दूसरी वाचना प्रारंभ होती है जिसमें बताया जाता है तेनम कालेनम तेनम समणम सबके देविंद्र देवराया वज्रपाणी पुरंदरे जाव दिव्यान भोग भोगाई गुंजमाणे विहरे। अब यहाँ पहले देवलोक में विराजमान 100 धर्मेंद्र, इंद्र महाराज को क्या कहा जाता है पहले देवलोक में? 100 धर्मेंद्र, क्योंकि विमान का नाम क्या है? 100 धर्म। वे अपने आसन पे विराजमान हैं। समय समय पर वे धरती की तरफ भी देखते हैं, निहार लेते हैं। और वो इंद्र महाराज जो कि अपने आप में पिछले भाव में भी बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं, बहुत उन्होंने तप आदि किया है। वैसे भी जो इंद्र बनते हैं वो कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ये इंद्र महाराज हैं, इनके लिए कहा जाता है कि पिछले जीवन में इनका क्या प्रसंग बना था कि हस्तिशीर्ष नाम का नगर था, जिस शत्रु नाम के राजा थे, कार्तिक नाम का सेठ था। तो ये कार्तिक नाम के सेठ थे। उसी नगर में एक तापसी तापस आता है और 5 तरफ से 5 तरफ से वह लकड़ियां जला करके 5 प्रकार की अग्नि के बीच में बैठ करके तपस्या कर रहा है और उसे पारने के लिए जहां जहां से न्योता मिलता है वहां भी जाता है। और इस प्रकार से सारा नगर उसके दर्शन के लिए उमड़ रहा है। एक दिन तो स्वयं राजा भी आ रहे हैं, उनकी सूचना है। तो उस दिन वह पूछता है अपने आसपास वालों से, ओह देखो तो सही, मेरे दर्शन के लिए सारे नगरवासी उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, पर क्या इस नगर में ऐसा भी कोई व्यक्ति है कि जो मेरे दर्शन करने न आया हो? तब उसके आसपास वाले कहते हैं कि बिल्कुल सही कहते हैं आप कि आपके दर्शन के लिए सब आ रहे हैं, और एक कार्तिक नाम का सेठ है जो जिन धर्म का अनुरागी है और हर किसी को वंदन नहीं करता है, वो आपके सामने नहीं आया। अच्छा,
इतना अहंकार है उसको। तो अब मैं उसके अहंकार को देखूंगा कि कैसे उसका अहंकार बना रहता है। जैसे ही राजा आते हैं पारने के लिए निवेदन करते हैं, तब उस समय वो कहता है मैं पारना तो करूंगा आपके यहाँ, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि यदि कार्तिक सेठ के पीठ पर थाली रख करके मुझे पारना कराया जाए तो मैं पारना करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। राजा तो आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसी शर्त रख दी है। अब मैं स्वीकार करता हूँ तो भी गलत है, क्योंकि कार्तिक सेठ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और यदि मैं तापस की बात नहीं मानता हूँ तो पता नहीं ये कैसा अभिशाप दे दे मुझे। अब विचार में आखिर उसे लगता है जब मैं आ ही गया और अब इन्होंने जब कह ही दिया तो अब मुझे तो इस शर्त को मानना पड़ेगा। स्वीकार करते हैं। कार्तिक सेठ को बुलाया जाता है, उनकी पीठ पर थाली रखी जाती है और वो भोजन करता है प्रसन्नता से, और कार्तिक सेठ की तरफ देख करके क्या इशारा करता है? नाक पर उंगली फेरता है कि अब तो नाक कट गई तुम्हारी, कि नहीं आ रहे थे और अब क्या हुआ, अब कैसे आना होगा। कार्तिक सेठ को भीतर में बड़ा दुख हो रहा है और सोचते हैं यदि आज मैं मुनि होता तो मुझे इस तरह से राजा साहब की आज्ञा का पालन करने के लिए कोई मैं मजबूर नहीं होता। मैंने अपने जीवन में इन्हें स्वामी बनाया, इसलिए आज मुझे इस तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। और यदि मैंने वीतराग प्रभु को अपना स्वामी बनाया होता तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलता, इनकी आज्ञा में मुझे रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार मन में वैराग्य आ जाता है। घर पहुंचते हैं, पीठ पे छाले ही छाले हैं और वे मुनि जीवन को स्वीकार करते हैं, और मुनि जीवन में भी 100 नियमों को स्वीकार करते हैं और बहुत ही विशिष्ट रूप में वे अपने जीवन का पालन करते हैं, और वहां से मरकर वे स्वधर्म में इंद्र महाराज बनते हैं। और कार्तिक सेठ तो इंद्र महाराज बने, वो तपस्वी क्या बनता है? ये एक दो ही आप बता रहे हैं मेरे को, सुनते तो आप लोग सभी हो। हाथी बनता है। कौन सा हाथी? नाम क्या होता है? ऐरावण। ऐरावण हाथी बनता है। और जब उस ऐरावण हाथी पर इंद्र महाराज अपनी सवारी करने के लिए आते हैं तो उसे भी अवधि ज्ञान है और इंद्र महाराज को भी अवधि ज्ञान है। तो ऐरावण हाथी को कैसा लगता है? ओह, ये वही कार्तिक सेठ है जिसके पीठ पर मैंने रख कर के भोजन किया था, और आज मेरी पीठ पर इनकी सवारी होगी, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। इधर उधर भागने लगता है। इंद्र महाराज भी समझ जाते हैं और वो कहते हैं, अरे दुष्टात्मा, तुमने अपने अहंकार के वशीभूत होकर के ऐसा कर्म का बंधन किया। तुमने मेरी पीठ पर थाली रखी थी, आज तुम्हारी पीठ पर सवारी होगी और करना ही पड़ेगा। तुम आखिर कहाँ तक भागोगे, क्योंकि अब ये तुम्हारी नियति बन गई। उसे समझ में आता है और अपनी गलती का मन ही मन में प्रायश्चित करता है। इन्होंने 100 नियमों को पालन किया था, इसलिए इनको शक्रेंद्र भी कहा जाता है, शतकेतु भी कहा जाता है। इस प्रकार 100 धर्मेंद्र जो हैं अपने सिंहासन पर बैठे हैं। देव सभा जुटी हुई है। पहले देवलोक से लेके 12वें देवलोक तक एक कल्प होता है, आचार मर्यादा होती है। वहाँ पर कोई गुरु भी है, कोई मंत्री भी है, कोई उनके अंगरक्षक भी हैं, कोई इंद्र है। इस प्रकार से सारी सभा उनकी जुड़ी हुई है। और इंद्र महाराज अचानक उनकी दृष्टि वापिस धरती पे जाती है, और धरती पे क्यों देखते हैं कि कोई भी तीर्थंकर हो उनके प्रति अहोभाव प्रकट करते हैं। अब जैसी धरती पे दृष्टि गई, उन्होंने देखा कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का च्यवन हो गया और वे देवानंदा की कुक्षी में हैं। उन्हें एक विचार आता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। तीर्थंकर का जीव जो होता है उत्कृष्ट पुण्य वाला होता है, और ऐसे उत्कृष्ट पुण्य वाले को हर चीज उत्कृष्ट मिलती है। उसका रूप भी सर्वाधिक अधिक होता है, उसमें बल भी सर्वाधिक होता है, और वो जिस कुल में पैदा होता है वो कुल भी अपने आप में राजकुल होता है। तो इस प्रकार से ये एक सामान्य कुल में कैसे पैदा हो गए? तो अब इन्हें विचार आता है कि इंद्र महाराज का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे समय तीर्थंकर प्रभु परमात्मा को उच्च कुल में
क्या किया जाए, हस्तांतरित किया जाए। इस प्रकार के विचार से वो हिरण्यगमेशी देव को बुलाते हैं और हिरण्यगमेशी देव को वे आज्ञा देते हैं। उससे पहले वो अपने सिंहासन से खड़े होते हैं, 7-8 कदम आगे जाते हैं, अपनी पादुकाएं आदि खोल देते हैं और बाएं घुटने को ऊंचा करके और कौन सा स्तोत्र बोलते हैं, शक्र स्तव, जिसे हम क्या कहते हैं, नमोत्थुणम, जिसमें अरिहंत परमात्मा की पूरी विशेषताएं आदि बताई गई हैं। और इसी नमोत्थुणम के अंतर्गत एक शब्द आता है धम्मसारहीनम। धम्मसारहीनम का अर्थ क्या है, जो धर्म के सारथी हैं। तो सारथी शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, जो रथ को संचालन करता है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी सारथी बने थे और किसके बने थे, अर्जुन के, पार्थ के। और सारथी का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो रथ को किस दिशा में लेकर के जाएगा, ये उसका दायित्व होता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा भी जगत के जीवों को सही मार्ग की ओर ले जाते हैं, इसलिए उन्हें धम्मसारहीनम, धर्म सारथी कहा जाता है। और दृष्टांत के रूप में कहा जाता है कि रात्रि नगरी में श्रेणिक राजा, जिनकी महारानी धारिणी, उसको ऐसा मनोरथ उत्पन्न हुआ कि आकाश में बादल छाए हों, वर्षा ऋतु हो और ऐसे समय हाथी के होदे पे बैठकर मैं श्रेणिक महाराजा के साथ विचरण करूं। पर जब वह दोहद पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि वर्षा ऋतु का समय नहीं है और वो इच्छा पूरी न होने के कारण जब वो कृश हो रही है, तब श्रेणिक महाराजा को उसकी इच्छा ज्ञात होती है। वे अभय कुमार को कहते हैं। अभय कुमार अपने एक मित्र देवता को आह्वान करता है, तेले का तप करता है और उस मित्र देवता को सारी बात बताता है। मित्र देवता कहता है कि मैं सारा वैसा ही माहौल सर्जन कर दूंगा और इस प्रकार के माहौल में जब धारिणी का मन संतुष्ट हो जाता है, आनंदित हो जाता है, बालक का जन्म होता है और उसका नाम क्या रखा जाता है, मेघ कुमार। वह युवावस्था को प्राप्त होता है और उस युवावस्था में उसका विवाह होता है। एक बार जब प्रभु परमात्मा भगवान महावीर पधारते हैं और मेघ कुमार भी जब उनकी देशना को श्रवण करते हैं, तब उन्हें वैराग्य हो जाता है और वो दीक्षा को ग्रहण करते हैं। दीक्षा का पहला दिन है, रात्रि का समय है, सोने की व्यवस्था सबकी हो रही है और दीक्षा पर्याय के हिसाब से सबके संथारिये लग रहे हैं। और एकदम नूतन, सबसे छोटे होने के कारण उनका स्थान कहाँ पे आता है, एकदम द्वार के पास। अब रात्रि को आने जाने वालों की जो बार बार कोई कायोसर्ग के लिए बाहर जा रहा है, कोई लघु शंकर के लिए बाहर जा रहा है और उनके पांव से उछलने वाली मिट्टी जब बार बार मेघ कुमार के संथारे पे आती है, तो उनको लगता है अरे ये भी कैसा जीवन है कि रात को नींद भी नहीं ली जा सकती है और इस तरह से ये कष्ट मुझे कब तक सहन करना पड़ेगा। कहाँ तो मुझे अपने पिता के घर में इस प्रकार की नरम शैया में सोने को प्राप्त होता था, मैं तो ऐसे जीवन में नहीं रह सकता। प्रातः काल मैं परमात्मा के पास जाऊंगा और उनके सामने निवेदन कर दूंगा। प्रातः काल का समय होता है, वे भगवान महावीर के समक्ष उपस्थित होते हैं। आंखें बड़ी नीची हैं, नम भी हैं, भीतर में दुख भी है, कहने का साहस नहीं हो रहा है, लेकिन सामने तो केवल ज्ञानी परमात्मा है जो उनके मन की बात को समझ रहे हैं और कहते हैं कहो मेघा क्या हो गया, तुम्हारा मन वापिस घर जाने का कैसे हो गया, इतने से कष्ट तुम सहन नहीं कर पाए। तुम याद तो करो तुम्हारे पिछले जीवन में तुम कितने कष्टों को तुम सह करके आए हो और तुम बैताड़े पर्वत पर 1000 हथिनियों के परिवार सहित 6 दांत वाले सुमेरु नाम के हाथी थे और दावानल लगने पर, दावानल जब लगा तब तुम्हारा वह शरीर वहां भस्म हो गया। पर उसके बाद में जब दूसरी बार फिर तुम उसी विंध्याचल पर्वत के ऊपर 700 हथिनियों के परिवार वाले 4 दांत वाले मेरु प्रभ नाम के हाथी हुए। कहीं दावानल लगा था, उसे देख करके तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया और ये समझ में आ गया कि ये जंगल में तो कभी भी दावानल लग जाता है।
क्यों लगता है दावानल जंगल में मालूम है? वहां कोई चिंगारी देने वाला तो नहीं है, कोई माचिस से लगाने वाला नहीं है, फिर भी वहां दावानल लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि जब सूखी टहनियां हो जाती हैं, हरी नहीं रहती हैं, तो जब वो सूखी सूखी टहनियां होती हैं वो आपस में टकराती हैं तो क्या हो जाती है? चिंगारी पैदा हो जाती है। दोनों के सूखेपन के कारण चिंगारी पैदा होती है जो अग्नि का रूप धारण कर लेती है। ऐसे जब हमारे हृदय के भीतर में सामने वाले के प्रति यदि शुष्कता होती है और सामने वाले में भी शुष्कता होती है तो क्या पैदा हो जाता है? दावा। और यदि भीतर में स्नेह की सरसता हो, यदि भीतर में स्नेह की सरसता हो तो वहां पर कषाय पैदा नहीं होता है। जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी गति भी सामान्य लगती है, और जिसके प्रति प्रेम नहीं होता उसकी सामान्य सी गलती को भी क्या किया जाता है? बता दिया जाता है, टोक दिया जाता है। तो जहाँ सूखापन है स्नेह का वहां पर आग लग जाती है, अर्थात भीतर में एक दूसरे के प्रति स्नेह समाप्त हो जाता है। यहाँ जैसे इन्हें ज्ञात हुआ कि दावानल लगा था और मैं उसमें मर गया था, तो यहाँ भी दावानल कभी भी लग सकता है। वे तत्काल 1 योजन तक के स्थान को क्या करते हैं? लकड़ियों से रहित कर देते हैं, पेड़ों को उखाड़ देते हैं और इस प्रकार एक स्थान बना लेते हैं। अब एक दिन दावानल लग जाता है, जैसी अग्नि फैलने लगती है सभी प्राणी दौड़ करके उस योजन मंडल का जो स्थान खाली स्थान है वहां पर पहुंच जाते हैं। सब अपना अपना स्थान ले लेते हैं। पूरी भीड़ से वह स्थान भर गया है, वह हाथी भी वहां पहुंच गया और वह भी खड़ा है। सब तरफ इस तरह से भर चुका है कि अब हिलने डुलने की भी जगह नहीं रही। और उसी समय हाथी के कान में खुजली होने लगती है, और खुजली के लिए तो उसके पास क्या है? पांव से खुजली करता है। तो जैसे ही पांव उठाता है खुजली करता है और फिर नीचे पांव रखने लगता है तो अरे ये क्या हुआ? उस स्थान पर तो कौन आ गया? खरगोश आ गया। अब मैं क्या करूं? यदि मैं यहाँ पर पांव रख देता हूँ तो एक खरगोश के प्राण चले जाएंगे। इस प्रकार की करुणा तिर्यंच गति में पशु जीवन में उनके मन में आई और उन्होंने पांव नहीं रखा। ये अहंकार भी नहीं है कि अरे ये सारा योजन तक का पूरा क्षेत्र मैंने ही तो खाली किया है और मेरे ही खड़े होने के लिए जगह नहीं। ऐसा कोई भाव नहीं है। और पांव भी ऊपर है। 3 दिन का समय निकल जाता है, वह दावानल शांत हो जाता है, सभी के सभी वहां से जाने लगते हैं, जगह खाली हो जाती है। अब वो अपना पांव नीचे रखने की कोशिश करते हैं पर वो इतना अकड़ चुका है कि वह गिर जाते हैं। पर उसके बाद भी उनके भीतर में आर्त ध्यान नहीं है कि मैंने इतनी मूर्खता क्यों की, क्यों नहीं मैंने खरगोश पे पांव रख दिया, अब तो मेरा ही जीवन समाप्त होने की स्थिति में आ गया। ऐसा कोई भाव नहीं है, बल्कि उन्हें प्रसन्नता है कि मैंने खरगोश पर पांव नहीं रखा। और उसी करुणा के भाव से उनकी जब मृत्यु होती है तो वह महाराजा शैनिक के पुत्र मेघ कुमार बनते हैं। तो इस प्रकार से वो मेघ कुमार को प्रभु परमात्मा कहाँ ले गए? पिछले भवों की जाति स्मरण की ओर ले गए। और जब उसने उन सबको देखा तो उसे लगा अरे ये क्या, पशु जीवन में मैंने इतना सहन कर लिया और मनुष्य जीवन में मैं इतना भी सहन नहीं कर सकता। उन्हें बड़ा खेद हुआ, परमात्मा से प्रायश्चित लिया और कहने लगे, नया संकल्प लिया कि मैं मात्र आंखों की रक्षा करूंगा पर मैं अपने शरीर के किसी भी अंग की रक्षा करने के लिए अपनी आसक्ति का पोषण नहीं करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने अब मेघ कुमार के लिए परमात्मा क्या बन गए हैं? सारथी। और इसलिए नमुत्थनम सूत्र में धम्म सारहीनम शब्द दिया गया है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो शक्र स्तव, कौन बोल रहे थे? कौन बोल रहे थे? सौधर्मेंद्र बोल रहे थे। जब शक्र स्तव उन्होंने बोल लिया, वे 32,000 विमानों के अधिपति हैं। ऐसे सौधर्मेंद्र विचार
विचार में पड़ गए कि कभी ऐसा तो नहीं होता कि तीर्थंकर की आत्मा सामान्य कुल में चली जाए। तो ऐसे समय मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें वहां से उनका संहरण करके और उत्तम कुल में उन्हें मैं प्रतिष्ठित करूं। इस प्रकार के विचार से उन्होंने तत्काल हरिणगमेशी देव को बुलाया और उनको आज्ञा दे रहे हैं। पर अब यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जो देवानंदा की कुक्षी में थे उन्हें त्रिशला देवी की कुक्षी में क्या किया गया, हस्तांतरित किया गया उन्हें। तो ये तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। पर एक हुंडा अवसर्पिणी काल ऐसा आता है कि जिसमें आश्चर्य भी होते हैं, और ये हुंडा अवसर्पिणी का काल चल रहा है जिसमें कितने आश्चर्य हुए हैं, 10 आश्चर्य हुए। आश्चर्य का अर्थ क्या है कि जो कभी नहीं होता पर वैसी चीज भी जब देखने में आती है तो उसको क्या कहते हैं, आश्चर्य कहते हैं। तो यहाँ प्रसंगानुकूल 10 आश्चर्य के बारे में भी वर्णन प्रारंभ हो रहा है। पहला आश्चर्य, गौशाले का उपसर्ग। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया और वे समोसरण में किस प्रकार से चतुर्विध संघ की जिन्होंने स्थापना कर दी, विचरण हो रहा है और लंबे समय तक जो संसार को धर्म मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, ऐसे प्रभु परमात्मा और गौशालक एक ही नगरी में पहुंच गए और उस नगरी में सावत्थी नगरी में पहुंच गए जहाँ पे गौशालक भी है। और वो गौशालक कहता है कि मैं तीर्थंकर हूँ, मैं महावीर तीर्थंकर नहीं है, मैं तीर्थंकर हूँ। इस प्रकार की बात सुनकर के भगवान महावीर के शिष्य एक बार जब गौशालक के सामने आते हैं और गौशालक ये कहता है, तब वे जाकर के प्रभु परमात्मा भगवान महावीर को कहते हैं और परमात्मा महावीर कहते हैं, नहीं, गौशालक तीर्थंकर नहीं है, वो छद्मस्त है, वो पहले मेरा शिष्य भी रहा हुआ है। तो इस प्रकार का जब वो स्पष्टीकरण देते हैं और लोगों को ज्ञात होता है, गौशालक को भी ज्ञात होता है, उसका क्रोध आकाश को छूने लगता है और वो कहता है, मैं अभी जाता हूँ और उस इंद्रजालिक महावीर को बता देता हूँ कि तीर्थंकर वो है या मैं पहुंच गया। और उस समय में परमात्मा ने अपने सारे मुनियों को कहा कि गौशालक आ रहा है, किसी को कुछ भी बोलना नहीं है, सब मौन रहे। और वो गौशालक आकर के जब विचित्र प्रकार के शब्द बोलता है, तब ऐसे समय में दो मुनि अपने पे संयम नहीं रख पाते हैं, सरानुभूति और सुनक्षत्र, और वो सामने जवाब देते हैं। तब उन दोनों को वह अपनी तेजोलेश्या से जला देता है और परमात्मा पर भी तेजोलेश्या फेंकता है। वो तेजोलेश्या जो परमात्मा की प्रदक्षिणा करती है और उसके बाद में आकर के गौशालक के ही शरीर में प्रवेश कर जाती है। पर उस तेजोलेश्या के कारण परमात्मा को भी अतिसार रोग हो जाता है, अर्थात दस्त ऐसा रोग हो जाता है और उनको देख करके सभी को बहुत दुख हो रहा है। पर यहाँ ये बताया गया है कि इस प्रकार से केवल ज्ञान होने के पश्चात इस प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं आता है, पर भगवान महावीर को आया। ये क्या है, अपने आप में एक आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य, हरिणगमेशी देव ने देवानंदा की कुक्षी से त्रिशला देवी की कुक्षी में भगवान महावीर का संचरण किया, गर्भ का अपहरण किया। तीसरा आश्चर्य, मल्लीनाथ प्रभु क्या बने, तीर्थंकर बने। स्त्री एक तीर्थंकर के पद पर प्रतिष्ठित हुई, ये भी एक आश्चर्य था, क्योंकि सामान्य रूप से पुरुष अति पुण्य से पुरुष की पद की प्राप्ति होती है, पुरुष देह की प्राप्ति होती है, और उससे कम पुण्य या उसमें कहा जा सकता है कि माया के कारण स्त्री वेद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर स्त्री वेद की प्राप्ति मल्लीनाथ भगवान को क्यों हुई, इसके लिए बताया गया कि वे महाबल नाम के राजा थे, उनके साथ में 6 मित्र थे और सभी साथ में साधना करते थे। लेकिन महाबल राजा के मन में एक दिन ऐसा विचार आ गया कि मुझे तो इनसे ज्यादा तपस्या करनी है, जबकि उनमें एक ऐसा निर्णय जैसा था कि सब एक सी तपस्या कर रहे थे। पर अब जिस दिन पारना आता है उस दिन महाबल कह देते हैं, मेरा तो पेट दुख रहा है, मैं तो उपवास ही करूंगा, पारना नहीं करूंगा।
इस प्रकार से वो अधिक तपस्या करते हैं, अधिक साधना करते हैं, और उनकी उस साधना का प्रभाव कि उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन भी हो जाता है। लेकिन जो उन्होंने अपने मित्र मुनियों से माया की है, उस माया के परिणाम स्वरूप वो स्त्री वेद को प्राप्त करते हैं। तो मल्लीनाथ भगवान ने जो स्त्री देह को प्राप्त किया, ये भी अपने आप में एक आश्चर्य हुआ। अन्यथा तीर्थंकर कभी भी स्त्री रूप में नहीं होते, पुरुष रूप में रहते। मांगसर सुद 11 के दिन 300 राजपुत्रियों के साथ उन्होंने दीक्षा धारण की, मौन व्रत में रहे। उसी दिन उन्हें केवल ज्ञान भी उत्पन्न हुआ, तीर्थ की स्थापना की। उनकी परिषदा में स्त्रियां आगे थी, पुरुष पीछे बैठते थे। और साथ ही साथ सबको मालूम ही है कि मल्लीनाथ भगवान मल्लीनाथ पर जो मल्ली कुंवरी के रूप में थे, तब उनके सौंदर्य पर मोहित होकर के वो 6 राजा भी आए थे, पर इनको प्रतिबोध देने का कार्य मल्ली कुंवरी ने किया था। एक प्रतिमा बना करके और उसमें अशुचि, उसमें आहार डाल करके, और उससे जो दुर्गंध पैदा हुई थी, उसके निमित्त से उन 6 को भी प्रतिबोध दिया था। और उन्होंने संकल्प किया था कि जब मल्ली कुमारी दीक्षा लेंगी तब हम भी दीक्षा लेंगे। इस प्रकार से अब चौथा आश्चर्य है कि महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के पश्चात परिषदा मिली, किंतु देशना सुनकर के किसी ने व्रत पचकान नहीं लिया, अर्थात तीर्थंकर की देशना खाली। तो तीर्थंकर की देशना खाली क्यों गई? किसी ने व्रत पचकान क्यों नहीं लिए? क्योंकि उस समय उनकी परिषदा में कौन थे? मात्र देवगण थे, कोई मनुष्य नहीं था। और देवता कभी भी व्रत को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहां पर व्रत पालन, कोई व्रत धारण नहीं होने से उस परिषदा को क्या कहा गया कि वो खाली गई। 5वां आश्चर्य, वासुदेव और वासुदेव का मिलना। कभी भी एक क्षेत्र के वासुदेव दूसरे क्षेत्र के वासुदेव से नहीं मिल सकते हैं, पर यहाँ पर जम्बू द्वीप के वासुदेव श्री कृष्ण जी ने धातकी खंड के वासुदेव कपिल के साथ में जिनका मिलना हुआ, साक्षात रूप से मिलना नहीं हुआ, शंख के माध्यम से हुआ। और उसमें कारण कौन बना? 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जिसका अपहरण हुआ पद्मनाभ राजा के द्वारा, जो कि उस धातकी खंड के राजा हैं। और अपहरण क्यों हुआ, उसमें निमित्त कौन बना? नारद जी। और नारद जी का सम्मान नहीं किया था द्रौपदी ने अविरति मान करके, और उसी क्रोध में आकर के उन्होंने पद्मनाभ राजा को उत्तेजित करके और देवता के माध्यम से द्रौपदी का अपहरण करा दिया। और जब कहीं द्रौपदी नहीं दिखी तो कुंती श्री कृष्ण जी के पास पहुंची और उनको कहने लगी कि देखो द्रौपदी का अपहरण हो गया और कहीं समझ में नहीं आ रहा। श्री कृष्ण जी ने उनकी तो एक सहज मुस्कुराहट आ दी, और जिनका कौतुकी स्वभाव भी था, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे 5 पांडव एक द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सके। कुंती कहने लगी कि क्यों जख्म पे नमक लगाते हैं आप ही ढूंढ पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर कहाँ गई समझ नहीं आ रहा। और योगानुयोग नारद जी उनकी सभा में पहुंच गए, और नारद जी को ही श्री कृष्ण जी ने सम्मान देते हुए पूछ लिया कि क्या आपने कहीं पर द्रौपदी को देखा है? नारद जी वैसे क्रोधी बहुत है, पर उनमें कोमलता भी बहुत है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, हाँ मैंने देखा तो है, वो पद्मनाभ राजा धातकी खंड के वहां पर एक नारी को देखा तो है, और शायद वो द्रौपदी थी। श्री कृष्ण जी समझ गए ये इन्हीं का काम है, पर इन्होंने बता दिया, ये भी बहुत अच्छा है। उन्होंने उनको विदा किया, और उसके बाद 5 पांडव के साथ में लवण समुद्र पार करके और वे वहां पहुंचे, और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी को वापिस प्राप्त किया। वज्रनाभ राजा ने उनके शरण को स्वीकार किया, और उन्होंने जब विजय की खुशी में शंखनाद किया, तब उस शंख की आवाज को सुनकर के वहां के राजा मुनि सूरत, वहां के तीर्थंकर श्री मुनि सूरत स्वामी के पास बैठे हुए कपिल वासुदेव ने कहा कि प्रभु ये मेरा शंख नाद करने वाला कौन है?
ये तुम्हारे शंख का नाद नहीं हुआ, ये जम्बूद्वीप से आए हुए श्री कृष्ण वासुदेव ने किया है और ऐसी ऐसी घटना बनी थी। तब वह पहुंचते हैं और कपिल वासुदेव भी पहुंच करके जब देखते हैं लवण समुद्र आधा पार हो चुका है और वे शंख के माध्यम से कहते हैं कि बंधु तुम लौटो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हम इतना रास्ता पार कर गए, अब हम लौट नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से वे शंख के माध्यम से मिले। छठा आश्चर्य, कौशाम्बी नगरी में प्रभु परमात्मा भगवान महावीर का समोसरण लगा था। तो प्राय करके तीर्थंकरों के समोसरण में देवगण जब भी आते हैं तब अपने मूल विमानों को कहीं छोड़ करके ही आते हैं, पर यहाँ पर सूर्य चंद्र अपने मूल विमान के साथ आ गए, जिसके कारण प्रकाश ही प्रकाश हो गया और मृगावती साध्वी को भी जहाँ पे असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक आश्चर्य हुआ कि सूर्य चंद्र आदि अपने मूल विमान में समोसरण में आए। सातवां आश्चर्य, कौशाम्बी नगरी में वीर नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी बनमाला थी जो अतिशय रूप वाली थी। वहां के राजा ने उसका अपहरण किया और उसे अपनी पत्नी बना लिया और उसका पति वो वीर कौलिक जो कि पागल जैसा हो गया, जगह जगह घूमने लगा। और जब झरोके से उसकी पत्नी ने देखा उसे भी बड़ा दुख हुआ। राजा और उनकी पत्नी जो बैठे हैं और वे दोनों ही पश्चाताप कर रहे हैं और ऐसे समय पे उनमें भी उन पर बिजली गिरती है, दोनों की मृत्यु होती है और दोनों ही युगलिक परंपरा में जन्म लेते हैं। वह वीर कौलिक जो कि तपस्या करके तापसी दीक्षा करके देव बनता है और देव बनने के बाद वो देखता है मेरे शत्रु राजा कहाँ है और वो मेरी पत्नी व्यभिचारिणी वो भी कहाँ है। तो जैसे ही वो देखते हैं ओह ये तो युगलिक भूमि में युगलिक के रूप में बने हैं। जब वो ये देखते हैं तो उसको देव को बड़ा क्रोध आता है, अरे युगलिक तो मर के कहाँ जाएंगे, ये तो देवगति में चले जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं और किस प्रकार से मैं इनसे बदला लूं। यह जो भाव भीतर में पैदा हो रहा है कि इनको मुझे देवगति में नहीं जाने देना, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो युगलिक होते हैं वो निश्चित रूप से मर के कहाँ जाते हैं, देवगति में। बोलिए परम पूज्य चंद्रकला शिव जी महाराज साहब की, परम पूज्य गुरुवया मणि प्रभा शिव जी महाराज साहब की, परम पूज्य चंद्रकला महाराज साहब की। सपने उतारने का काम 9:30 बजे चालू होगा, 9 से 9:30 बच्चा होगा। ओम शांति। इसको मतलब इसको लगा इसी प्रकार यहाँ पर 8वां इन दोनों को उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में भेज दिया कि जो कि मनुष्य क्षेत्र है, वहाँ भेज दिया और वहाँ के लोगों को कहा कि इन्हें मांसाहार कराया जाए। तो जब वो मांसाहार आदि करने लगे तो वो दोनों मर करके नरक में गए, जबकि भोग भूमि के मनुष्य कभी भी मर के नरक में नहीं जाते हैं। तो ये भी एक अपने आप में आश्चर्य हो गया। 8वां आश्चर्य हुआ कि कभी भी जो भी विमान देवों के होते हैं वो प्राय करके एक के ऊपर एक होते हैं। एक इंद्र के ऊपर जहाँ दूसरा विमान होता है वहां का इंद्र बैठता है, पर चंद्रेंद्र को ये सहन नहीं हुआ और वो लड़ने के लिए सो धर्मेंद्र के पास में पहुंच गए। तो सो धर्मेंद्र से जब उनकी लड़ाई होती है, पर वो सो धर्मेंद्र के प्रभाव को देख करके नीचे आते हैं और भगवान महावीर के पांवों के बीच में छोटा सा शरीर बना करके बैठ जाते हैं। तब सो धर्मेंद्र कहते हैं कि तुमने परमात्मा की शरण स्वीकार कर ली है, इसीलिए तुम्हें मैं छोड़ता हूँ। तो चर्मेंद्र और सो धर्मेंद्र का जो विवाद हुआ ये भी एक आश्चर्य था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। 9वां आश्चर्य, ऋषभदेव स्वामी भरत बिना उनके 99 पुत्र और 8 भरत के पुत्र
इस प्रकार 500 धनुष की उत्कृष्ट अवगाहना वाले 108 मुनि एक समय में मोक्ष पधारे। 10वां आश्चर्य, 90 तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान के मोक्ष पधारने के पश्चात लंबे काल तक साधु धर्म का विच्छेद हो गया और असंयति की पूजा होने लगी। ये एक 10वां आश्चर्य था। आदिनाथ भगवान के शासन में एक समय में 108 साधुओं का मोक्ष हुआ। शीतलनाथ भगवान के शासन में हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई। नेमिनाथ भगवान के समय में श्री कृष्ण का अमरकंप का जाना हुआ। मल्लीनाथ स्त्री तीर्थंकर हुए। 90 तीर्थंकरों के बीच में असंयतियों की पूजा हुई और बाकी सारे आश्चर्य वीर भगवान के शासन में हुए। गर्भ अपहरण, चमरेंद्र का उत्पात, प्रथम देशना निष्फल, सूर्य चंद्र का मूल विमान से आना और गौशाले का समोसरण में उत्पात। इस प्रकार से यहाँ श्री कल्पसूत्र जी में यह सारा वर्णन किया गया है और दूसरी वाचना समाप्त होती है। 83 दिन बीतने पर आश्विन कृष्णा 13 के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्र योग आने पर हिरण्यगमेशी देव के द्वारा गर्भ का संक्रमण होता है और त्रिशला महारानी 14 स्वप्न देखती हैं। दूसरी वाचना का समापन हुआ और तीसरी वाचना में स्वप्नों का विवेचन होगा। तो सभी व्याख्यान से पहले आधे घंटा विवेचन हो जाएगा। अभी क्या सूचना दे रहे हैं? कल जन्म का अच्छन होगा 9:30 बजे बाद। 9:30 बजे होगा ना, तो 9 बजे से 9:30 बजे यही व्याख्यान हो जाएगा। ठीक, आधी घंटा। कल्पसूत्र जी का वाचन श्रवण पूरे भारत में हो रहा है और हर वर्ष होता है। और इतने कम समय में इतने बड़े ग्रंथ को पूरा करना और व्यवस्थित पढ़ना, इन सब साथियों के बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं। मैं तो व्याख्या में चली जाती। कभी कभी मुझे लगता है कल्पसूत्र जी का 2 महीने वाचन होना चाहिए श्रावण में, पूरे 1 महीना दे देना चाहिए। आपको भी यही तो है, क्या सुनना बार बार। 1 वर्ष में महापुरुषों का जीवन चरित्र एक बार श्रवण करने का मौका मिलता है और उस श्रवण से न मालूम कितने प्रकार की शिक्षा मिलती है। जीवन निर्वाह की शिक्षा मिलती है, जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती है, कर्म बंधन कैसे होते हैं, कर्म बंधन से मुक्त जीव कैसे होता है, सब कुछ कल्पसूत्र जी के माध्यम से श्रवण करने वाला श्रद्धा भाव से करता है। और अपनी आत्मा का यदि उसे अध्ययन करना है तो इससे अच्छा कोई ग्रंथ ही नहीं। आपको के हर वर्ष सुनते हैं 150 साड़ी, तो उसी को तो हर वर्ष बदलते हैं। कोई 4 सब्जी 5 सब्जी है, रोज बदल बदल के, कभी गट्टा, कभी चिलड़ी, कभी कुछ, यही तो बनाते हैं। गेहूं का आटा वही तो है, फुलका पूरी जो भी बनाते हो रोज खाते हो। 5-10 घर के वही तो सदस्य जिनके साथ 60, 70, 80 वर्ष की जिंदगी जीते हो कि नहीं जीते हो। रोना भी उनके साथ, हंसना भी उनके साथ, खिलाना भी उनको, पिलाना भी उनको, अपनी जिंदगी की कमाई भी भेंट करना उनको। सारा कार्यक्रम चलता है कि नहीं? कभी उठते हो क्या, कभी थकते हो क्या, कभी विश्राम लेने की मानसिकता बनती है क्या? वही तो 3-4 कमरे हैं जिनको रोज सफाई करवाते हो, रोज कपड़े बदलते हो। अपना जन्म हर वर्ष मनाने वाले भी आज के जमाने में तो बहुत पैदा हो गए। वहाँ कहीं भी थकावट नहीं होती है। शादी का कार्यक्रम जिंदगी में 40-50 बार, 30-20 बार देख लिया होगा। कभी भाई की, कभी भतीजे की, कभी बहन की, कभी बेटी की, कभी बेटे की। होता क्या है कार्यक्रम? सब उत्साह से जाते हो कि नहीं? लगन से सम्मिलित होते हो कि नहीं? तन मन धन खर्च करते हो कि नहीं? रिश्तेदारी निभाते हो कि नहीं? ऊंचे महंगे कपड़े बदलते हो कि नहीं? ये सारी क्रियाएं जीवन में कितनी बार होती है और राजी राजी करते हैं कि नहीं? भगवान महावीर अपनी आत्मकथा के माध्यम से
आपको हमको जागृत करना चाहते हैं कि हे भव्य जीवों, कर्म बंधन का भुगतान 1,84 योनि में मुझे भी करना पड़ा है और आप सब भी कर रहे हैं। ये सबकी कथा है, आपकी मेरी सबकी कथा है। कब से भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देख चुका, मृग सम मेरे तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। संसार सुख दुख में उठता गिरता, संसार तिरोहित होता, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आग का मन का। क्रोध मान माया लोभ और उससे भी अधिक मोह, इसलिए मोह विजेता बनने का पुरुषार्थ विरले व्यक्ति करते हैं। क्रोध मान माया लोभ मोह और उससे भी ऊपर है मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व किसको कहते हैं? शरीर में मैं बुद्धि। ये सारे जितने भी उदाहरण आपने सुने हैं और जितनी भी उठापटक, कभी सत्ता को लेके, कभी संपत्ति को लेके, कभी क्रिया को लेके, कभी तप को लेके, कभी पद को लेके, कभी पैसे को लेके, भगवान महावीर ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से जगत को जो संदेश दिया है, उनकी आत्मा में आत्मीयता का विस्तार जगत के जीवों के प्रति है कि हे जीवों, कर्म का भुगतान मुझे भी करना पड़ा है। मैं तुमको अपनी आत्मकथा सुना रहा हूँ। भगवान अपनी आत्मकथा सुनाई है कि किस भाव में मैंने किस निमित्त से कितने कर्म बांधे, कैसे कर्म बांधे और कर्मों का भुगतान मुझे कैसे करना पड़ा। जैन दर्शन में आत्मकथा भगवान महावीर अपनी सुना रहे हैं। 27 भाव, वैसे तो अनंत काल में अनंत भाव हो गए। ये पेड़ पौधे सब आपके मेरे भाव हैं। ये बंदर बिल्ली चूहे, ये सब शरीरों में जीव रह के आया है। मक्खी मच्छर कुंथुआ छिपकली, सब्जी के कीड़े, अन्न के कीड़े, अनाज के कीड़े, सब्जी के कीड़े, एक इंद्रिया बेंद्रिया तेंद्रिया चौरिंद्रिया पंचेंद्रिया क्या बोलते हैं? आत्मा अजर अमर है। आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होगी। केवल कर्मों के अनुसार आत्मा शरीर का परिवर्तन करती है और कर्मों के अनुसार परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन अनंत काल से चल रहा है और चलता रहेगा। कब तक? शारीरिक जिंदगी में भी सुख का समय बहुत कम है। मनुष्य भाव वो भी फिर अति पुण्य का उदय हो तो त्रियंच गति में ज्यादा पाप का ही भुगतान है। ताड़ना तर्जना मार पीट मनुष्य भाव में व्यक्ति का अहम बढ़ जाता है क्योंकि पुण्य का उदय होता है। सारी अनुकूलताएं होती है, संपत्ति होती है, सम्मान होता है, सुविधा होती है, साधन होते हैं। इसलिए पुण्य के उदय में जीव इतराता है और इतराने का फल क्या मिलता है? अभी आपने सुना नहीं कार्तिक शेख का, तपस्वी तप का मत। आपको हमको सबको जब तक आत्मरुचि नहीं होगी, अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा, सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बनेगी, वहां तक ये सारा तप जप क्रिया पुण्य का प्रमाण बढ़ा के देवगति की हवा खिलाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इस भाव में आत्म जागृति जिसे आएगी वो ये सोचेगा, तू तारू संभाल मुंह की अवर जंजाल, तू तारू संभाल मुंह की अवर जंजाल। इसके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं। आंखें देख के क्या देखती है, कान सुन के क्या सुनते हैं, जबान बोल के क्या बोलती है। जगत की पंचायती में क्रोध मान माया लोभ का व्यवसाय कितना चलता है, कितना चलता है। खाने में कर्म बंधन कम, खाने की व्यवस्था जमाने में कर्म बंधन कम, परिवार की जवाबदारी निभाने में कर्म बंधन कम, उससे कई गुना ज्यादा कर्म बंधन, ज्यादा में ज्यादा कर्म बंधन जीव दुनिया की पंचायती में करता है। दूसरों का मूल्यांकन करने में करता है। कौन हारा, कौन जीता, किसका स्वभाव कैसा है, किसका व्यवहार कैसा है, किसकी क्रिया कैसी है। बाबा जी दुबले को जगत की चिंता।
अपनी जिंदगी जीने के लिए हम जितने कर्म बंधन करते हैं उससे ज्यादा दुनिया की पंचायती में मन भर कर्म बंधन करते हैं। और कर्म बंधन शरीर से होते हैं कि आत्मा से? शरीर कर्म बंधन करता है, शरीर रोता है, शरीर हंसता है, शरीर मोह करता है। शरीर जब आत्मा निकलने के बाद घर परिवार के बीच से अर्थी में उठता है तब उसे आंसू आते हैं, उसे दुख होता है, मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ, कितना छोड़ के जा रहा हूँ। सारी जिंदगी की कमाई पसीना बह बह के जो मैंने इकट्ठा किया सब छोड़ के जा रहा हूँ। पीछे जीने वालों को क्या बोलता है? संभाल के रखना बोलता है। क्यों नहीं बोलता? वो क्या है? जड़ है, जड़ शरीर है। शरीर में जब तक आत्मा है तब तक सारे खेल है। आत्मा निकलने के बाद शरीर शव है। शरीर क्या है? शव है। शव किसे कहते हैं? जिसमें शिव नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है, जिसमें ज्ञान गुण दर्शन गुण नहीं है, जिसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं है, जिसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं है, ऐसे को क्या कहते हैं अपन? जड़, अजीव, निर्जीव शरीर, बुद्धल, सुख दुख का अनुभव जीव के बिना जड़ करता है। अलमारी भरी है साड़ियों से, 1000 की, 2000 की, 5000 की, 1000 की। 100 साड़ी में से एक साड़ी भी शव के साथ जाती है क्या? हीरा माणक मोती का जेवर, जैसे पैसा बढ़ता है वैसे कई क्वालिटी का जेवर बनता है। क्यों बनता है? व्यक्ति सबसे ज्यादा शरीर का प्रेमी है। शरीर मैं हूं ये मान्यता अनंत काल से चल रही है और इस मान्यता से जीव सारे कर्म बंधन करता है। उस तपस्वी ने कर्म बंधन क्यों किया? मैं इतना बड़ा तपस्वी, उत्कृष्ट तपस्वी, मेरा जैसा कोई तपस्वी नहीं। ये मान कषाय, और उस मान कषाय ने क्या विचार किया? सारी दुनिया मुझे जाने, सारी दुनिया मुझे पहचाने, सारी दुनिया मुझे जाने, सारी दुनिया मुझे पहचाने, पूरा गांव मेरे चरणों में झुके। ये कौन सा कषाय है? मान कषाय। आप हम जिंदगी में तो बहुत बड़ी बात है, पर दिन भर मान कषाय के कर्म बंधन कितनी बार करते हैं? क्रोध में कर्म बंधन कितनी बार करते हैं? वस्तु को लेके कर्म बंधन कितनी बार करते हैं? व्यक्ति को लेके कर्म बंधन कितनी बार करते हैं? शरीर के काम काज को लेके कर्म बंधन कितनी बार करते हैं? कर्म बंधन जीव करता है और कर्म बंधन का सारा श्रेय शरीर को जाता है। इंद्रिया किसकी? शरीर की। मन का व्यवसाय शरीर को, सुंदरता शरीर की, कपड़े की सजावट जमावट शरीर की। आत्मा कर्म बंधन करती है। आत्मा कर्म बंधन कभी आत्मा के लिए नहीं करती। जब जो शरीर मिलता है, बिल्ली भी, बंदर भी, चूहा भी, गिलहरी भी, छिपकली भी रात भर अपनी पेट पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, मच्छरों के लिए इधर से उधर घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। मच्छर जब मिलते हैं तब मिलते हैं, जितने मिलते हैं उतने मिलते हैं, पर भावों में व्यवसाय हर समय हिंसा का बना रहता है। ऐसे ही जीव का ज्यादा में ज्यादा परिग्रह रुचि का भाव हर समय बना रहता है। परिग्रह रुचि, आद्य परिग्रह शरीर और शरीर से संबंधित परिग्रह का विस्तार और उसमें राग द्वेष का बंधन। अभी कितनी कथा सुनी। बेटे के मोह में भाई के बेटे को हटाया कि नहीं? किसने हटाया? किसका नाम सुना? विश्वभूति को हटाया, चित्रनंदी राजा को बेटे ने कहा, बेटे ने क्या कहा कि राजा आप हैं और आपका बेटा, आपके बेटे को जो मिलना चाहिए
वो आपने भाई के बेटे को दिया है, मुझे मिलना चाहिए, ये अधिकार मेरा बनता है। ऐसी सुविधा, ऐसा बाग बगीचा, ऐसा रमणीय वातावरण, ये कौन बोल रहा है? बेटा। और बाप को समझ में आ गई। समझाया किसने? मोह ने। समझाया किसने? मोह ने। मोह इस जीव के साथ कितने जन्मों से है? हर जन्म में, हर भाव में निमित्त बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, व्यवहार बदलता है, पुण्य पाप की फिल्म बदलती है, अपने पराये सब बदलते हैं। और हर भाव में जीव का व्यवसाय क्रोध मान माया लोभ का चलता रहता है। और उस व्यवसाय का रिजल्ट जीव जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के क्रम से गुजरता रहता है। ये समझ बिरले व्यक्तियों को आती है। और जिसको समझ आती है वो अपने भाव जगत में क्रोध मान माया लोभ के व्यवसाय को कम में कम करता है। और प्रबल पुण्य का उदय हो तो अपनी जरूरत कम करता जाता है और दूसरों की जरूरत में करुणा भाव से, सेवा भाव से, परोपकार के भाव से, तन मन धन को अहंकार के बिना, आसक्ति के बिना, कितने उदाहरण हैं, एक नहीं अनेक उदाहरण है। और आपने सबने वो उदाहरण कितनी बार सुने हैं? कोई क्या सुनाएगा? मैंने अभी साध्वी जी को कहा कि भाई कल्प सूत्र जितना व्यवस्थित आप लोग सुनाते हो मैं नहीं सुना सकती। तो मैंने कहा स्वास्थ्य अनुकूल हो तो एक साध्वी जी ऋषभ देव भगवान का जीवन सुना दे, एक साध्वी जी पाठनाथ का सुना दे, और एक साध्वी जी स्वास्थ्य अनुकूल हो तो नेमीनाथ का या पाठनाथ का सुरेखा स्मृति सुना दे। पर मैं तो पता नहीं दाल भात में मूसल चंदी की तरह चपक ही जाती, जबकि मेरी कोई भूमिका ही नहीं है। कितने सारे बाजी हैं, सारे बाजी। पर आपको मेरे को अनंत काल की यात्रा में वह भ्रमण अनंत काल से हो रहा है, अभी तक भी जीव को समझ नहीं आ रही है। अभी भी समझ नाम दाम शरीर परिवार मोह माया उसी में व्यक्ति व्यस्त है। कभी त्रस्त होता है, कभी मस्त होता है, कभी स्वस्थ होता ही नहीं है। क्योंकि स्वस्थ होने के लिए सम्यक दर्शन की भूमिका चाहिए। सम्यक दर्शन जब होता है तब जीव को जीव की आस्था होती है और जीव मानता है कि शरीर कुछ समय से मिला है, कुछ समय के लिए मिला है। इस शरीर की विशेषताएं कितनी है कि देवता भी अपेक्षा करते हैं, इसलिए वो शरीर का सदुपयोग ज्यादा करता है, मोह माया को मंद करता है। आज सवेरे एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा भैया एक विभाग जीवन का अध्ययन में बीत गया, 2 विभाग संसारिक रुचि में बीत गया। मैंने कहा उम्र क्या आ गई? बोले 50 पूरे हो रहे। मैंने कहा अब 55 में बचपना जाना चाहिए। अब वानप्रस्थ आश्रम की तरफ मन का परिवर्तन होना चाहिए। इंद्रियों का सुख, शरीर का सुख, मोह का सुख, साधन का सुख, खाने पीने का सुख कितनी बार ले लिया और बार बार उसी में मन घूमता है, उसी में मन घूमता है। ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। आत्मज्ञान की रुचि आए बिना जीव का शरीर का राग कम होता नहीं, और शरीर का राग कम नहीं होता वहां तक बाह्य जगत ही जीव को सुहाता है और बाह्य जगत को लेके दुनिया भर के कर्म बांधता है। कभी बेटे के लिए, कभी पोते के लिए, कभी बीमारी के लिए, कभी शरीर के लिए, कभी चेली के लिए, कभी चेले के लिए, किसी के लिए भी कर्म बांधो। कर्म बंधन का अधिकार जड़ को है कि चेतन को? मैं कितनी बार बोलती हूँ, सोने की चैन बाथरूम में पड़ी है, आपने उतार दी स्नान करते समय, सामायिक लेके बैठ गए, चैन रोएगी कि आपका मन विकल बेचैन होगा? चैन आवाज देगी कि तुम मुझे भूल के आ गए हो? वो रोएगी, हंसेगी, सुखी होगी, दुखी होगी? क्या है? पृथ्वी काय का कलेवर है, काया काया। जैसे काया आत्मा के बिना आपकी मेरी काया आत्मा के बिना निर्जीव हो जाती है, जड़ हो जाती है, सारे परिवार भौतिक वैभव को छोड़ के अर्थी में उठ जाती है।
पर उस काया को सुख दुख का अनुभव नहीं होता, हर्ष शोक का अनुभव नहीं होता, रोने वालों की आवाज का असर नहीं होता, चीखने वालों को शांति देने का भाव नहीं आता, क्योंकि काया काया है, काया में जीव नहीं है। ऐसे ही सोना चांदी हीरा माणक मोती ये सब पृथ्वी काय के क्या है, कलेवर है, काया है, और काया में ही जीव की भरपूर माया है। कब से है? अनंत काल से। कब से? अनंत काल से। कब तक रहेगी? जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसी क्रम से गुजरेंगे। कब जीव थकेगा? थकावट आएगी। कब आएगी? जब जीव को जीव का ज्ञान होगा। आश्चर्य है, कभी कभी कितनी कम उम्र में भी पूर्व भोग की आराधना का असर जीव में कितना होता है। अभी ये भंडारी जी की पत्नी, क्या नाम आपका? मैंने पूछा कि 3 बरस पौने 3 बरस की बच्ची ने उपवास किया, रात कैसी निकली? बोले बहुत अच्छी निकल गई। सवेरे भी कहते मेरे को दूध की जरूरत नहीं। शरीर की आयु है और संस्कार किसके हैं? आत्मा के। अपन भी इस भाव में अपने संस्कारों को जितना मजबूत करेंगे, हमारे मणिधारी दादा गुरुदेव, दूसरे दादा गुरुदेव, दत्त सूरी दादा गुरुदेव के पढ़धर, मात्र 6 वर्ष में दीक्षित होने वाले, 8 वर्ष में सब आचार्यों के बीच में उनकी योग्यता से उनको अधिकारी उत्तराधिकारी पद मिला। किसको मिला? मणिधारी को। शरीर की आयु कितनी कम, देवलोक का समय क्या है, उम्र क्या है, कितने वर्ष? 26। और 6 वर्ष में 20 वर्ष का कार्यकाल। 20 वर्ष के कार्यकाल में आत्म कल्याण कितना किया, परोपकार कितना किया, जीवों को मार्गदर्शन देकर के अहिंसा धर्म से कितना जोड़ा। 20 वर्ष में। शरीर की आयु 20 वर्ष, आत्मा की साधना कई जन्मों की कितनी काम में आई, कितनी काम में आई। 6 वर्ष की आयु में संयम लेना, और दादा दत्त सूरी ने अपने ज्ञान बल से 8 वर्ष की उम्र में उनको उत्तराधिकारी घोषित किया, और सबने उनकी योग्यता को स्वीकार किया। दूसरों की योग्यता को स्वीकार करना भी भारी पड़ता है। दूसरों की योग्यता को स्वीकार करना बहुत तकलीफ है। ये तकलीफ कौन से कषाय की है? मान कषाय। मैंने सफेद कपड़े पहन लिए, पवित्र जीवन जीने का संकल्प ले लिया, अहिंसा हिंसा के बिना आहार की व्यवस्था मिल गई, सब कुछ मिल गया, पर भीतर के जगत में यदि निर्मलता नहीं है, पवित्रता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, आत्मा की निर्मलता बड़ी नहीं है, तो मुनि जीवन में भी दूसरों की ऊंचाई को सुनना, समझना, बोलना तकलीफ हो सकती है। मैंने देखा शिव मुनि जी महाराज श्रवण संघ के इतने बड़े आचार्य, लगभग 6000 की पब्लिक इंदौर में अभय प्रशाल में मैत्री भाव का कार्यक्रम मेरे गांव में पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने कहा आपके गुरु जी के बारे में हमको जानकारी दो। विचक्षण सिंह जी महाराज के बारे में मैंने बहुत सुना है, आप उनके चरणों में रहे हो, मुझे आपसे सुनना है। नीचे बड़ी सभा है, अभय प्रशाल किसी ने देखा होगा कितना बड़ा है, और उसके बीच में 15-20 मिनट ऊपर बैठ के मेरे से सुनते रहे, और नीचे आके भरी सभा में इतनी उदारता के साथ, आत्मीयता के साथ गुणों की अभिव्यक्ति करने में भाव विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए। ये सद्गुण के बिना, सद्गुणों के बिना, आत्मीयता के बिना, कषाय बंद हुए बिना, मान कषाय बंद हुए बिना, अरे घर परिवार में एक दूसरे की प्रसन्नता एक दूसरे से सहन नहीं होती। एक दशमत पंथ में एक दूसरे की अच्छाई सुनना भारी पड़ता है।
भाई भाई को भाई की अच्छाई सुनना भारी पड़ती है। हम अपने मन को जांचें, अपने मन को समझें और अपने मन को बदलने के लिए मनुष्य को मिला है। ये बात जिसे समझ में आ जाएगी वो भाग्यशाली संसार परिभ्रमण कम करने में पुरुषार्थ करेगा। ओम शांति शांति शांति। आज दोपहर को 2 बजे दादा गुरुदेव की पूजा है। आज पचक खान पहले कार्यक्रम बाद में सुनाओ। महाराज साहब पहले पचक खान दे दो। आज बड़े महाराज से पचक खान लेंगे। अरे देंगे, लाओ इधर। अरे इधर लाओ। मंगली चतारी मंगलम, इधर नीचा कर दो। नमो नित्यानंद नमो सिद्धांत नमो आर्या नमो जया नमो द्वैतसवम ऐसे पंचनमस्कारो सब पावपणाचो मंगलानंद सवेशम परमम हवै मंगलम सत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम सत्तारि लोगुतमा अरहंत लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पन्नतो धम्म लोगुतमा सत्तारि शरण को वज्जामि अरहंते शरण को वज्जामि सिद्धे शरण को वज्जामि साहु शरण को वज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरण को वज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम श्री भद्राजा जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शास्त्र। बोलिए चंद्रप्रकाश जी महाराज की जय। देखो इस उम्र में कितना शुद्ध उच्चारण के साथ मंदिर सुना है। पचक खान जिनके बेले तेले चोले के पचक खान है। पाणा कोर्ची मुर्ची पत के चुंबी अरवत पड़ साइमम साइमम अनंत भगवान सत्ता करना सब समय परमात्मा आदिनाथ की चरणों में चलकर वंदन। पचक